रुला दिया ना बेचारी को, चित्रा त्रिपाठी को। हमेशा रुलाता रहता है, कभी कांग्रेस का प्रवक्ता रुला देता है, कभी योगेंद्र यादव, कभी अखिलेश यादव, हमेशा पीछे ही पड़ा रहता, ही नहीं देखता कितना बड़का, कितना अच्छा एंकर है, कितना सच्चा, कितना निष्पक्ष, कितना ईमानदार, कितना इंटेलिजेंट। कभी बीजेपी का प्रवक्ता बोल देता है चित्रा त्रिपाठी को, कभी झूठा बोल देता, कभी नफरती बोल देता है, कभी एजेंडाधारी बोल देता है, कभी गोदी वाला बोल देता है। गोदी वाला तो हमेशा ही बोलता है, और सबसे ज्यादा हमको गोदी वाला बोलने से दिक्कत होते हैं। देखो गोदी तो भाई साहब कितना दुनिया का कितना बढ़िया चीज होता है, कितना छोटा छोटा बच्चा खेलता है गोदी में, किस किस का बच्चा खेलता है, कितना बढ़िया चीज होते हैं। ये गोदी को भी बदनाम कर दिए फालतू में ही, ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता है। अब देख रहे हैं क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है बीजेपी के प्रवक्ता से पहले आप काहे बोल पड़ते हो। सुन लो कांग्रेस के प्रवक्ता को। बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए। हाँ तो काहे नहीं बोलेंगे, नमक नहीं खाए, देश का नमक नहीं खाए चित्रा त्रिपाठी। बोल रहे झूठा, आधा सच बोल रहे, आधा सच बोल रहे। इंदिरा गांधी के कोई बात हो रहे थे तो ये कांग्रेस का प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, आधा सच बोल रहे हैं। ये वाले बात पे देखो। आलोक शर्मा जी, इसी भारत की एक प्रधानमंत्री अमेरिका जाती हैं, व्हाइट हाउस में उनको घंटों वहां के राष्ट्रपति बिठाकर रखते हैं, भाव नहीं देते हैं। बदलते वक्त के साथ अगर चीजें बदल रही हैं, चित्रा मैडम बोल रहे हैं आधा सच है। मतलब उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो बहुत वो कर दिए थे, बदला लिए थे निक्सन से, और पता नहीं और का ये अमेरिका को जो अपना वो 7वां बेड़ा जो है वो वापस ले जाने पड़े थे समंदर से, बांग्लादेश का 2 टुकड़ा कर दिए, सीधे मुंह बात भी नहीं किए। वो सब हिस्ट्री में किताब में लिखे हुए हैं। हाँ तो हिस्ट्री के किताब में लिखे होंगे, व्हाट्सएप पे थोड़ी लिखे हैं। व्हाट्सएप में आए हैं कोई। आधा सच बोलने, आधा पूरा सच बोलने का ठेका नहीं है चित्रा त्रिपाठी। तारीफ तो कर नहीं रखी, जितना भी है थोड़ा बहुत सच बोल दिए हैं हमेशा। भाई साहब कितना ऐसा कोई एंकर नहीं है दुनिया में, देखें बुलेट पे चलते हुए देखें, ड्र ड्र ड्र। भाई साहब बीजेपी का एमपी को बैठा के, मनोज तिवारी को बैठा के ऐसा जर्नलिज्म किया, ऐसा पत्रकारिता देखें कहीं कोई, किसी को ऐसा, कोई दुनिया के किसी रिपोर्टर को अपना बुलेट पे बैठा के और सत्ताधारी पार्टी का एमपी को पीछे बैठा के घूम रहे हैं बढ़िया। भाई साहब ऐसा जर्नलिज्म कोई किए नहीं है, पता है बुराई कर देता है, खाली आसान होते हैं, बकवास करता है कि बुलेट जो है हमेशा मोदी जी का तारीफ करने कोई काहे को जाते हैं। जहां भी मोदी जी का कहीं रोड शो होने होते हैं, कहीं मोदी जी के प्रोग्राम होने होते हैं, ये बुलेट वहीं काहे को जाता है। मतलब हो सकता है पेट्रोल कम हो, ये जो बोलता है ना मणिपुर के तरफ को काहे को नहीं जाते बुलेट, यहाँ बेटी जो प्रदर्शन कर रहे थे पहलवान बेटी, वहां पे काहे को नहीं पहुंचे बुलेट। यहाँ अपने जहां इनका चैनल है ही फिल्म सिटी में, उसके पीछे ही वहीं नोएडा में कितना सारा टॉपिक, कितना सारा मुसीबत है, वहां काहे को नहीं पहुंचते बुलेट। देखो हो सकता है अलग तरह का बुलेट होता नहीं है, जैसे वो टेस्ला बना रहा है, ड्राइवर लेस गाड़ी बना रहा है, ऐसा कार बन रहे हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो क्या पता चित्रा त्रिपाठी के बुलेट कुछ ऐसे ही हो भाई, उसमें पहले से ही फिक्स हो सकते हैं ऐसा बात कि भाई कहां कहां जाएंगे पहले से ही सेटिंग हो गए होंगे। क्योंकि मोदी जी के रोड शो रैली में, मोदी जी के बनारस में चाय के ठेले पे मोदी जी कितना बढ़िया है, मोदी जी कितना अच्छा है, ऐसा बात पूछने को जाते हैं। रोड शो में जाते हैं पब्लिक के बीच में, मोदी जी का कैसा बोलते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई कंपनी ने ऐसा सेटिंग कर दिया हो, और पेट्रोल भी कम हो सकते हैं बुलेट में, समझना चाहिए हमको बात। इन लोग के जैसे फालतू में वो नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं पूछते चित्रा त्रिपाठी। देख लिए कैसा सवाल पूछे, दुनिया में कोई आज तक कोई जर्नलिस्ट ऐसा सवाल भाई साहब सत्ता में बैठे आदमी से कोई पूछा नहीं होगा। देख लो सबूत है। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। देख लिए कैसा सवाल पूछे, आज तक देखे हैं दुनिया में कहीं किसी बड़का एंकर को ऐसा सवाल पूछते हुए। भाई साहब मोदी जी पे जवाब भी नहीं बना, खाली धन्यवाद बोल पाया ये आदमी। ऐसा मुश्किल सवाल पूछे, सवाल नहीं पूछे। कभी बोलने लगता है स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते, बस स्टूडियो में अपना यहाँ करते रहते हैं, और जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं हमारा चित्रा मैडम तो भी उल्टा सीधा बात बोलता है। निकले नहीं थे वहां बाढ़ में निकले तो उसमें भी कमी निकाल दिए, बोले 4 आदमी को पानी में उतार दिए, 4 आदमी पे बैठ के पालकी में बैठ के चल रहे हैं और हंस रहे हैं, बाढ़ का रिपोर्टिंग हो रहे हैं। देखो जैसा आते हैं वैसा ही करेंगे,
फालतू बकवास नहीं चाहिए हमको। बोला इत्तू सा बोल देंगे, ये जो बकवास करता है ना सब कांग्रेस का प्रवक्ता, अभी औकात बता देंगे चित्रा त्रिपाठी मैडम। जैसे नेपाल को बताए थे, पता कैसा बताए थे? इत्तू सा तो देश है नेपाल। ये लोग क्या बोलता है भाई, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पूरे सब देश बराबर के होते हैं, साइज के हिसाब से कोई इत्तू उत्तू नहीं होता, जैसे ही चित्रा मैडम बोल रहे हैं। हाँ तो बोल दिए, कोई बात बुरे लग गए होंगे। ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता है ना, उनको भी बोल देंगे इत्तू सा तो प्रवक्ता है, इत्तू सा तो छोटा सा पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़ के पार्टी जैसा थोड़ी है, दुनिया के सबसे बड़का पार्टी अच्छा होते हैं, कांग्रेस को तो इत्तू सा कर दिया ही, इत्तू सा पार्टी, समझे? ऐसा कोई रिपोर्टर भाई साहब जर्नलिस्ट है नहीं दुनिया में, ऐसा काम किए। तो बुलेट वाला हम बताई दिए, और भाई साहब वाला नहीं देखे, भाई साहब घर में डबल और बाहर सिंगल है। जैसे वो नहीं होते इच्छाधारी नागिन, कोई भी भेष बदल लेते हैं, होते हैं ना इच्छाधारी नागिन है। देखें भाई साहब ऐसा ही, देखें कोई ऐसा जर्नलिस्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, अकेले भाई साहब मैडम है। मैं शादीशुदा सर घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ, तो आप लोग सिंगल ही मान के भाई साहब ऐसा टैलेंट है किसी और जर्नलिस्ट में? बहस कर देता है। जब भी कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है तो शकल ऐसा हो जाते हैं जैसे पेट में कब्ज हो रहे हो, ऐसे पंडाल बनता है। और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया, और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया। 3-4 ऐसा बोल रहा है। हाँ तो जरूरी थोड़ी है कब्ज के वजह से हो सकता हो नेचुरल फेस ही ऐसे हो। ये तो बकवास करता रहता है, पता नहीं क्या बोलता है, हमरा भी और दिमाग खराब करते हैं। बोला जब अपने शो का हमेशा ऐसा नाम रखते हैं, दुनिया में मान घर में घमासान, G20 बहाना मोदी निशाना, दुनिया माने विश्वगुरु विपक्ष करोना शुरू। बोला ऐसा ही शो का नाम होता है हमेशा, मतलब जो बीजेपी वाला बोलता है सेम शो का नाम भी होते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुए जो हम बोलते हैं शो का नाम भी वैसा ही हो जाए कि भाई कहाँ गए इंतजाम, कहाँ है, कैसे हुआ इंतजाम, कहाँ हासिल हुए G20 से, मणिपुर पे काहे चुप्पी, काहे उप्पी, बेटी से काहे को नहीं बोल रहे। मतलब ये चाहता है कि चित्रा मैडम जो है अपने शो का नाम ऐसा भी रखें जैसा हम लोग बोलते हैं, जैसा और देश में और पब्लिक बोल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई जो बीजेपी वाला बोलता है खाली शो का नाम वैसा ही रख देते हैं। हाँ तो वो इस वजह से कि कहा वो चित्रा मैडम बहुत इंटेलिजेंट है, वो नहीं आ रहे आजकल वो एंकर आ रहा है वैसा, वो क्या बोलते हैं वो जो नए जमाने का वो होते हैं टेक्निकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई साहब चित्रा मैडम के चैनल में AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाले एंकर का जरूरत नहीं है, का इनका तो पहले से ही इंटेलिजेंट जो आर्टिफिशियल, मतलब ये AI वाले से भी बहुत ज़्यादा बड़का वाले हैं। इस वजह से ही तो बोले थे भाई साहब, इस ऐसे इंटेलिजेंट से पता चल जाते हैं इनको कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे बोल दिए थे भाई साहब, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जिस अंदाज में अभी कांग्रेस का प्रवक्ता सुलगता फिर रहा है, पूछ रहा है कैसे दुनिया कैसे झुक गए। दुनिया को बुलाए थे, इनवाइट किए थे अपने घर में कि भाई प्रोग्राम है कोई, दुनिया में होते हैं सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, उन लोग को पता चलेगा कि चित्रा मैडम ऐसा बोलते हैं। इंडिया के जो ये एंकर हैं कि हम उनके देश में जाते हैं किसी प्रोग्राम में भाग लेने, वो तो हमको झुका हुआ मान लेते हैं, हमको बोलते हैं मोदी ने हमको झुका दिया, तो भैया हम तो जाएंगे ही नहीं अब इंडिया। जब ये हमको ऐसा बोलते हैं कि झुकते हैं दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने को बुलाया था का हमको, ऐसा बकवास करता है लोग। बोल रहा है ऐसा खराब करवा देंगे रिलेशन पूरे दुनिया से, कि अपने टीवी पे तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, विश्वगुरु डंका चित कर दिए, चारों खानों चित, जिनपिंग को पेल दिए, इमरान को कर दिए, बाइडन भी मांगे ऑटोग्राफ, बाइडन पुतिन पूछ रहा है ये कर, मतलब पता नहीं कहाँ बताते रहते हैं। ये दुनिया में एक ही है बस, सब पीछे पीछे हैं, और जो है भाई साहब झुके हैं 4 आदमी में भाई साहब, जैसे 10 नेता चल रहा है दुनिया का, हमरा से इत्तेफाक से आगे हो गया भाई साहब, दुनिया मोदी के पीछे चल रहा है। वैसे नहीं बोलते कहीं 4 आगे आ गए मोदी पीछे हो गए, तब नहीं बोलते कि दुनिया आगे चल रहा मोदी पीछे। मतलब इस वजह से इन लोग को पता नहीं कहाँ बोलते हैं। बताओ जिसको नहीं आना, ये कौन पुतिन बाइडन, हम तो ऐसे ही चलाएंगे, हमरा चित्रा मैडम तो ऐसे ही दिखाएंगे, झुकते हैं दुनिया, झुकान। संतोष, हाँ राजेश नहीं है भाई साहब, बहुत दिन से सुलगा रहे हैं जबान का नाम ले लेकर, जबान पे ऐसा चीज भेज रहा है हमको, शुक्र है संतोष के हैं।
ये फिर से रुला दिए चित्रा मैडम, ये देख लो ललिता ये कहा हो गए। भाई हम तो भाई साहब हम अपने चित्रा मैडम को लेकर कैलासा चले जाएंगे भाई साहब। ये देश ना रहने लायक नहीं है। वीडियो दिखाने ललिता को रुला दिए फिर से बेचारी को।